हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ द फेरी क्वीन बुक 1 की समरी। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने द फेरी क्वीन के बारे में सारे की फैक्ट्स बताए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और मैंने 1 बाय 1 सभी बुक्स की कैंटो के अकॉर्डिंग सबकी समरी अपलोड की है, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो चलिए यहाँ से समरी शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। बुक 1 12 कैंटोज है। इसके हीरो जो है वो रेड क्रॉस है और वो होलीनेस का जो वर्च्यू होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैरेक्टर्स में रेड क्रॉस है, इनका नाम सेंट जॉर्ज हो जाता है, इनका रियल नेम सेंट जॉर्ज है जो हमें डिक्लेयर होगा कैंटो 10 में। ऊना ये ट्रुथ जो वर्च्यू होता है उसको रिप्रेजेंट करती है। आर्किमागो ये एक हर्मिट के गेटअप में आता है। मॉन्स्टर एरर किल्ड बाय रेड क्रॉस, ये मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, बाकी जब मैं आपको इसकी समरी बताऊंगी तब आपको ये पता भी चलेगा मैंने आगे क्यों लिखा हुआ है। मॉन्स्टर एरर इसको रेड क्रॉस मारते हैं। ड्यूसा ये एक अपना नकली नाम रखती है, फेडेसा नाम रखती है और ये फॉल्सहुड को रिप्रेजेंट करती है। शी इज़ द डॉटर ऑफ एम्परर ऑफ वेस्ट, बिलोंग्स टू रोमन कैथोलिक चर्च। और गोग्लियो ही किडनैप्ड रेड क्रॉस और इसको किंग ऑर्थर मारते हैं। किंग ऑर्थर है। डिस्पेयर है, ये एक ग्लूमी ओल्ड मैन है। सीलिया है, शी इज़ हाउस रूलर ऑफ हाउस ऑफ होलीनेस, हाउस ऑफ होलीनेस की ये रूलर है। शी हैज़ 3 डॉटर्स, इसकी 3 बेटियां भी हैं। फेरी क्वीन ग्लोरियाना है जो क्वीन एलिजाबेथ को रिप्रेजेंट करती है। एक ड्वार्फ होता है, ये पूरी स्टोरी में हमेशा जो रेड क्रॉस होता है उसके साथ होता है। सन्स फॉय रेड क्रॉस उसको मार देता है, फेथलेस को जो है वर्च्यू होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। फ्राड्यूबियो और फेयरलिसिया ये दोनों लवर्स होते हैं बट अब ये ट्री में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन? इनको जो ड्यूसा होती है वो इनको ट्री में कन्वर्ट करती है। एक लायन होता है। सन्स लोए आर्किमागो और ऊना को मिलता है। सन्स लोए जो है इस लायन को भी मार देता है। लूसीफेरा क्वीन ऑफ हाउस ऑफ प्राइड, ये हाउस ऑफ प्राइड की क्वीन होती है। इसके 7 काउंसलर हैं जिनके नाम ये हैं, ये मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किए हुए हैं, ये इसके 7 काउंसलर हैं। सेंस जॉय रेड क्रॉस को हाउस ऑफ प्राइड में मिलता है। सैटर्न जब ऊना सेंस लोई के साथ जंगल में होती है तब आता है, वहाँ पर वुड गॉड्स को देख करके भाग जाता है और वुड गॉड्स को देख के सेंस लोई भाग जाता है, तब ये कैरेक्टर वहाँ पे आता है। पैगन नाइट्स, उसके बाद कुछ जिंगाओ के भी नाम आते हैं जो इस स्टोरी में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। हाउस ऑफ प्राइड है जिसको लूसीफेरा जहाँ की क्वीन है। डुइसा रेड क्रॉस को यहाँ पे लेके आती है। हाउस ऑफ नाइट है, डुइसा सेंस जॉय को यहाँ लेकर के आती है सेंस जॉय के घावों को ठीक करने के लिए, जब रेड क्रॉस और सेंस जॉय की फाइट होती है तब। हाउस ऑफ होलीनेस ओनर रेड क्रॉस को यहाँ लेकर के आती है रेड क्रॉस का इलाज कराने के लिए, उसके जो घाव होते हैं उनको ठीक कराने के लिए। ऊना व रेड क्रॉस जिस जंगल से शुरुआत करते हैं उस जंगल से वो कहाँ पहुँच जाते हैं? वॉन्डरिंग वुड्स में वो पहुँच जाते हैं। उसके बाद और भी कैरेक्टर्स हैं। सर ट्राइवनसन, ये ऊना व रेड क्रॉस को तब मिलता है जब ये दोनों किंग ऑर्थर को गुड बाय बोलकर जा रहा था। कौन? रेड क्रॉस और ऊना जब जा रहे होते हैं। ये डिस्पेयर से भागता और वह बचता हुआ आ रहा है, जो डिस्पेयर है उससे भागते हुए और बचते हुए ये रेड क्रॉस और ऊना की तरफ आते हैं, तभी उनको मिलते हैं। एक इसमें अबैसा है जो ऊना लायन के साथ इनके घर पहुंचती है। तो ये इसके मेन कैरेक्टर्स हैं बुक 1 के। तो चलिए अब इसकी समरी मैं आपको बताती हूँ। कैंटो 1 में क्या होता है? रेड क्रॉस और ऊना से हम इंट्रोड्यूस होते हैं कैंटो 1 में। रेड क्रॉस जो है बुक 1 के हीरो हैं, तो रेड क्रॉस और ऊना ये दोनों एक जर्नी पर जाता है। अब इनकी जर्नी क्या होती है? जो ऊना होती है उसके पेरेंट्स को एक ड्रैगन ने पकड़ रखा होता है। अब रेड क्रॉस को वो पेरेंट्स, ऊना के पेरेंट्स को ड्रैगन से छुड़वाना है। तो यहाँ से शुरू होती है रेड क्रॉस और ऊना की जर्नी ऊना के पेरेंट्स को बचाने के लिए। और इस जर्नी पर रेड क्रॉस को भेजती है
उनकी क्वीन ग्लोरियाना, जो रिप्रेजेंट करती है क्वीन एलिजाबेथ को। तो रेड क्रॉस और ऊना एक जर्नी पर हैं, वो चल रहे हैं। तो रास्ते में उनको क्या मिलता है, तूफान आ जाता है रास्ते में एक। तब उनको शेल्टर की ज़रूरत होती है, उनको एक छत चाहिए होती है जहाँ पर वो रुक सके। तो वो एक फॉरेस्ट में एंटर हो जाते हैं अपनी जो है शेल्टर के लिए, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो वो फॉरेस्ट में चलते चलते वॉन्डरिंग वुड्स में निकल जाते हैं, जहाँ पे उनको मिलता है मॉन्स्टर एरर। मॉन्स्टर एरर वॉन्डरिंग वुड्स में जो है अपनी एक डेन बना के उसमें रहता है। अब जो रेड क्रॉस होता है वो फाइंड करता है कि अब वो फंस चुका है, उसको मॉन्स्टर एरर से लड़ाई करनी ही पड़ेगी। ऊना पहले तो उसको मना करती है रेड क्रॉस को कि तुम आगे मत बढ़ो, आगे कुछ शायद कुछ मिले, कोई मॉन्स्टर है। लेकिन जब वो आगे बढ़ती हैं तब उनको मॉन्स्टर एरर मिलता है। अब ऊना जो है रेड क्रॉस को इनकरेज करती है कि वो फाइट करे मॉन्स्टर से और फाइट में जीते। और होता भी ऐसे ही है, मॉन्स्टर एरर और रेड क्रॉस की लड़ाई होती है जिसमें रेड क्रॉस जीत जाता है और मॉन्स्टर एरर हार जाता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। अब आगे उनको कौन मिलता है, उनको मिलता है एक हर्मिट। अब ये जो हर्मिट होता है ये उन दोनों को प्रॉमिस करता है कि उन दोनों को शेल्टर देगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको हर्मिट के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। ये जो हर्मिट है इसने अपना भेस बदल रखा है। ये एक्चुअल में एक हर्मिट नहीं है, ये एक जादूगर है जिसका नाम है आर्ची मागो। ठीक, तो आर्ची मागो है ये जो एक जादूगर है, ये हर्मिट के गेटअप में रेड क्रॉस और ऊना को मिलता है और कहता है कि मैं आपको शेल्टर प्रोवाइड कराऊंगा। रेड क्रॉस और ऊना वो दोनों आर्ची मागो की, जो कि एक्चुअल में फ़िलहाल एक हर्मिट है, उसकी बात मान लेते हैं और उसके साथ चलते हैं। अब जो ये आर्ची मागो होता है ये क्या करता है, ऊना और रेड क्रॉस के साथ रात हो जाती है, रेड क्रॉस और ऊना दोनों सो रहे होते हैं अपनी अपनी जगहों पर। तो इसका ये जो आर्की मागो है, इसके ये क्योंकि जादूगर है, इसके पास 2 स्पिरिट्स हैं, नेचुरल स्पिरिट्स हैं। तो ये क्या करता है, एक स्पिरिट को बुलाता है अपने पास और कहता है कि तुम रेड क्रॉस को इस तरह का ड्रीम दिखाओ कि जो ऊना है वो अनफेथफुल है रेड क्रॉस के प्रति। तो वो जो स्पिरिट होती है जिसको आर्की मागो इस तरह का करने का ऑर्डर देता है, वो ऐसे ही करती है। वो जो है एक नकली ड्रीम रेड क्रॉस को दिखाती है कि ऊना एक अनफेथफुल है। अब जो दूसरी होती है वो उसको और जब वो ऐसे ड्रीम करके आ जाती है तब क्या करता है, वो एक स्पिरिट को तो एक डुप्लीकेट मैन में और एक को डुप्लीकेट ऊना में कन्वर्ट करके बिल्कुल बराबर बराबर में सुला देता है। और जब रेड क्रॉस आकर के देखता है तो वो देख करके हैरान रह जाता है। उसको लगता है कि ऊना एक्चुअल में उसको चीट कर रही है और ऊना किसी और इंसान के साथ इस समय सो रही है। तो यहाँ पे जो है इल्यूजन क्रिएट करता है आर्की मागो रेड क्रॉस और ऊना को सेपरेट करने के लिए। ऊना जो है, जो वर्च्यू को रिप्रेजेंट करती है वो है ट्रुथ। तो यहाँ पे होलीनेस जो है वो ट्रुथ से अलग हो जाती है। कैंटो 2 में क्या होता है, अब रेड क्रॉस को ये यकीन हो जाता है, हालांकि ये झूठ है लेकिन रेड क्रॉस को यकीन हो जाता है कि ऊना जो उसको चीट कर रही है, वो ऊना को वहीं पे छोड़ करके वो वहाँ से आगे अपनी जर्नी पे बढ़ जाता है। अब जब वो अपनी जर्नी पे आगे बढ़ जाता है तब वो एनकाउंटर करता है एक नाइट का जिसका नाम है सेंसफॉय। और जो सेंसफॉय होता है इसके साथ एक लेडी भी होती है जो अपना नाम फर्डीसा बताती है। जब सेंसफॉय का और रेड क्रॉस की फाइट हो रही होती है तब सेंसफॉय की डेथ हो जाती है। और जो सेंसफॉय के साथ लेडी होती है जिसका नाम होता है फर्डीसा, वो रेड क्रॉस के साथ जर्नी पर आगे बढ़ और फर्डीसा उसको ये प्रॉमिस करती है कि वो उस जर्नी पे उसके साथ रहेगी, उसको हर मुश्किलों से, हर बाधाओं से वो उसको बचाएगी। ऐसा प्रॉमिस कौन करती है, फर्डीसा करती है रेड क्रॉस से। तो अब जर्नी पर रेड क्रॉस और फर्डीसा हैं। तो जब ये दोनों आगे जा रहे होते हैं तब एक जगह पर रेड क्रॉस को एक ट्री मिलता है और इस ट्री की जब भी हम कोई ब्रांच तोड़ते हैं तब उससे कुछ ब्लड निकलता है
और कुछ ह्यूमन साउंड आते हैं। तो ये देख करके रेड क्रॉस बिल्कुल हैरान रह जाता है। फिर सडनली वो ट्री बोलता है। अब वो ट्री रेड क्रॉस को कुछ बताता है। वो बताता है कि वो हमेशा से ही ट्री नहीं था, वो पहले एक मानव हुआ करता था जिसका नाम था फ्रा ड्यू बाओ, और वो एक मेल पर्सन था। उसने क्या किया था, एक बार एक लेडी को एक नाइट से बचाया था, और जो लेडी थी वो उसके पीछे पड़ गई थी, उस मेल ट्री के पीछे पड़ गई थी जब वो की एक मानव। लेकिन फ्रा ड्यू बाओ ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो किसी और से प्यार करता था। वो जिससे प्यार करता था उसका नाम है फ्राई लीसा। तो जब ये बात उस लेडी को पता चली तो उसने क्या किया, उन दोनों को बिल्कुल बराबर बराबर में ट्री में कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए अब वो दोनों वहाँ पर ट्री बनकर रह रहे हैं, क्योंकि उनको उस लेडी ने ट्री में कन्वर्ट कर दिया था। अब सेम थिंग अभी अभी रेड क्रॉस के साथ हुई थी। रेड क्रॉस ने भी तो इसी तरह से एक लेडी को बचाया है एक नाइट से। लेकिन रेड क्रॉस इस स्टोरी को सुनने के बाद उस ट्री की स्टोरी को अपनी स्टोरी से कनेक्ट नहीं करता है, वो आगे बढ़ता है। कैंटो 3 में क्या होता है, अब हम आ जाते हैं ऊना के पास। अब ऊना को आप ध्यान करिए, ऊना कहाँ थी? ऊना वहीं पर थी जहाँ उसको रेड क्रॉस छोड़ के आया था, वो आर्कीमागो के पास। अब ऊना वहाँ से आगे बढ़ जाती है अपनी जर्नी पे। अब वो अकेली है, उसके साथ कोई प्रोटेक्टर नहीं है, तो वो एक जगह पर होती है। सडनली एक लायन वहाँ पर आता है। पहले तो जो लायन है वो ऊना की तरफ दहाड़ता है, थोड़ा जो है गुस्से से देखता है। लेकिन फिर जब वो पास आता है, उसको जो उसकी इंटेंशन होती है उस लायन की, वो सडनली चेंज हो जाती है। फिर वो ऊना को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता। इनफैक्ट वो ऊना के साथ एज अ डिफेंडर रहना शुरू कर देता है, और वो ऊना को डिफेंड करता हुआ, उसको प्रोटेक्ट करता हुआ सब जगह उसके साथ चलता है। तब क्या होता है, ऊना और लायन ये दोनों एक अबैसा के घर पहुंचते हैं। वहाँ पे उसकी डॉटर भी है। ये जाकर के उनके घर का दरवाज़ा नॉक करते हैं, लेकिन वो दोनों माँ और बेटी इतना डर जाती हैं लायन को देख करके स्पेशली, कि वो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेती हैं, वो खोलती नहीं है। लेकिन जैसे तैसे भी बाद में वहाँ पे एक चर्च रॉबर आता है। वो जो है काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी समझाने के बाद वो अबैसा से और उसकी बेटी से वो गेट ओपन करवाता है, और वो लोग अपनी रात वहाँ पर स्पेंड करते हैं। उसके बाद जब अगली मॉर्निंग जो ऊना है वो बाहर आती है उस घर से और अपनी जर्नी पर आगे बढ़ती है, तब उसको लगता है सडनली उसने रेड क्रॉस को देखा है, और वो जहाँ पे उसने रेड क्रॉस को देखा है वो वहीं पर जाने के लिए निकलती है। लेकिन एक्चुअल में वो रेड क्रॉस नहीं है, वो आर्कीमागो है रेड क्रॉस के भेस में। ऊना वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर उसने वो नकली रेड क्रॉस यानी कि आर्कीमागो को देखा था। अब लायन, ऊना और ये नकली रेड क्रॉस तीनों साथ में है। लेकिन तभी क्या होता है, तभी वहाँ पर आ जाता है सन्स लोए। नाउ हु इज सन्स लोए? सन्स लोए इज द ब्रदर ऑफ सेंस फोय। अब सेंस लोए वहाँ पर आता है सेंस फोय की मौत का बदला लेने के लिए। अब सेंस फोय को तो रेड क्रॉस ने मारा था। अब सेंस लोए सोचता है कि यही रेड क्रॉस है। अब वो है ही रेड क्रॉस के गेटअप में आर्कीमागो, तो वो तो आर्कीमागो को रेड क्रॉस समझ के उसके साथ लड़ाई शुरू कर देता है और अपने भाई की मौत का बदला लेने लगता है। लेकिन इसी लड़ाई के दौरान आर्कीमागो अपना असली रूप दिखा देता है और वो कह देता है कि नहीं, मैं रेड क्रॉस नहीं हूँ, मैं आर्कीमागो हूँ, मैंने तुम्हारे कोई ब्रदर को नहीं मारा। अब यहाँ पे आर्कीमागो की सच्चाई सबको पता चल जाती है कि वो तो रेड क्रॉस है ही नहीं। तो सेंस लोए आर्कीमागो को तो छोड़ देता, वो चला जाता है। और इसी दौरान सेंस लोए जो है वो ऊना पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको लायन, क्योंकि लायन उसको प्रोटेक्ट करेगा अब ऊना को, लेकिन जो सेंस लोए होता है वो उस लायन को भी मार देता है। अब ऊना और सेंस लोए दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं उस फॉरेस्ट में। कैंटो 4 आती है रेड क्रॉस और ड्यूसा पर। यहाँ पे रेड क्रॉस को पता नहीं है कि ड्यूसा जो है वो एक विच है और उसने ही उन दोनों को जो है ट्रीज में कन्वर्ट किया था। तो ड्यूसा यहाँ पे रेड क्रॉस को हाउस ऑफ प्राइड में लेकर आती है, जिसकी जो रन किया जाता है, जिसकी क्वीन है लूसीफेरा है। और जो ये लूसीफेरा है इसके 7 डेडली सीन्स है, जिनसे
वो इंट्रोड्यूस होता है, रेड क्रॉस जो जिनसे इंट्रोड्यूस होता है, इसके 7 डेडली सीन्स हैं। स्क्रीन पे आपको नाम इनके दिखाई भी दे रहे हैं, हाईलाइटेड हैं। ये 7 डेडली सीन्स हैं जो लूसीफेरा के हैं और जिनसे रेड क्रॉस वहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है। उसके बाद हाउस ऑफ प्राइड में रेड क्रॉस को मिलता है सेंस जॉय। सेंस जॉय सेंस फोय का एक दूसरा भाई है। देखिए, सेंस फोय के 2 भाई हैं, एक है सेंस लोय, एक है सेंस जॉय। सेंस लोय वो था जो आर्कीमागो को मिला था जंगल में, और सेंस जॉय ये है जो मिला है हाउस ऑफ प्राइड में रेड क्रॉस को। सेंस जॉय ललकारता है रेड क्रॉस को फाइट के लिए, क्योंकि वो लेना चाहता है प्रतिशोध अपने भाई सेंस फोय की मृत्यु को। कैंटो 5 यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है रेड क्रॉस और सेंस जॉय के बीच में। रेड क्रॉस जो है वो लगातार जीत रहा होता है सेंस जॉय से, लेकिन जो ड्यूसा है वो नहीं चाहती है कि सेंस जॉय की डेथ हो जाए। ड्यूसा जो है वो रोकती भी है रेड क्रॉस को, लेकिन वो नहीं रुकता, वो तो लड़ाई करना ही चाहता है सेंस जॉय के साथ। अब ड्यूसा क्या करती है, क्योंकि वो एक विच तो है ही, जादू जानती है, तो वो एक नकली जो है मिस्ट या कोहरा आप कह सकते हैं उसको क्रिएट करती है। और जब वो कोहरा क्रिएट करती है तो वो उसमें कुछ दिखाई तो देता नहीं है, तो वो सेंस जॉय को अंडरवर्ल्ड में लेकर के चली जाती है उसको हील करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए। लेकिन अब रेड क्रॉस जब वो जो है सारा फोक ख़त्म होता है, रेड क्रॉस ललकारता है सेंस जॉय को कि कहाँ तुम जा कर के छिप गए, अपने तहखानों में जा कर के छिप गए, ऐसे चले क्यों गए युद्ध से बीच में से। कैंटो 6 की शुरुआत होती है ऊना से। जब ऊना सेंस लोय के साथ होती है तब सेंस लोय ऊना पर अटैक करने की कोशिश करता है, और तभी ऊना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। तब वहाँ पे कुछ फॉन्स और सटायर्स आते हैं, ये इनको आप वुड गॉड्स भी कह सकते हैं, ये स्प्रिट होते हैं एक तरह से। तो ये आते हैं, इनको देख करके सेंस लोय तो डर करके भाग जाता है। अब ऊना और ये जो वुड गॉड्स होते हैं ये रह जाते हैं, और वुड गॉड्स ऊना को अपने साथ लेकर के जाते हैं। तब वो एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जो होता है सेट्रेन। सेट्रेन ऊना को यहाँ पर मिलता है और वो प्रॉमिस करता है ऊना से कि वो अब उसको प्रोटेक्ट करेगा। और इसे ऊना भी सेट्रेन को अपनी स्टोरी बताती है कि वो कैसे कैसे जो है रेड क्रॉस को ढूंढ रही है। ये जो सेट्रेन है ये आधा इंसान है और आधा जानवर है। तो ऊना और सेट्रेन दोनों अपनी जर्नी पर चल देते हैं। अब इनको रास्ते में मिलता है आर्कीमागो एक पिलग्रिम के गेटअप में। आर्कीमागो इनको बताता है कि सेंस लोय ने रेड क्रॉस उसको मार दिया। अब इतना सुन करके जो सेट्रेन होता है उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो सेंस लोय से उससे लड़ाई करने के लिए अनाउंस कर देता है कि अब वो सेंस लोय को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने रेड क्रॉस को मार दिया है। क्या होता है, सेंस लोय और सेट्रेन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। इन दोनों की लड़ाई देख करके ऊना तो डर के घबरा के चली जाती है, और जो आर्कीमागो होता है वो ऊना का पीछा करना शुरू कर देता है। कैंटो 7 में क्या होता है कि रेड क्रॉस जो है वो एक अपने फॉरेस्ट के थ्रू अपना रास्ता बना के जा रहा होता है। तो वो बैठा होता है एक जगह पर, और वहाँ पे ड्यूसा भी होती है, और वो दोनों बात, तो तभी वहाँ पे एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जो ऑर्गोग्लियो। तो ये जो है रेड क्रॉस से फाइट करता है, लेकिन इस टाइम पे जो रेड क्रॉस है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है। यही वजह है कि वो ऑर्गोग्लियो से फाइट नहीं जीत पाता। ड्यूसा जो है ऑर्गोग्लियो से रिक्वेस्ट करती है कि वो रेड क्रॉस को ना मारे। तो ऑर्गोग्लियो क्या करता है, ऑर्गोग्लियो रेड क्रॉस को बंदी बना लेता है, वो उसको बंदी बना लेता है। लेकिन अब उसके बाद क्या होता है, रेड क्रॉस अब तक जहाँ जहाँ हमने स्टोरी में पढ़ा है, मैं आपको एक बात नहीं बताई है, रेड क्रॉस के साथ एक उसका असिस्टेंट होता है, एक बोना आदमी। मैंने आपको भी कैरेक्टर्स जब इंट्रोड्यूस कराए थे तब मैंने आपको बताया भी था, अ ड्वार्फ। तो ये भी रेड क्रॉस के साथ हमेशा होता है। अब तक जितनी भी स्टोरी में जहाँ जहाँ रेड क्रॉस था वहाँ वहाँ ड्वार्फ भी था। तो जो ड्वार्फ होता है वो कुछ इंतज़ाम करता है, क्योंकि ऑर्गोग्लियो रेड क्रॉस को पकड़ के तहखाने में डाल देता है, काल कोठरी में डाल देता है। तो वहाँ से ड्वार्फ जैसे तैसे बाहर निकलता है।
बाहर उसको ऊना मिलती है। वो ऊना को सारी स्टोरी बताता है कि रेड क्रॉस कहाँ पर है, उसको किसने कैद किया है। अब ये सारी स्टोरी जब ऊना सुनती है तब ऊना को मिलते हैं प्रिंस आर्थर, जो ऊना से प्रॉमिस करते हैं कि रेड क्रॉस को ऑर्गोग्लियो से वो छुड़वा कर वापस लेकर आए। कैंटो 8 में क्या होता है, युद्ध होता है प्रिंस आर्थर और ऑर्गोग्लियो के बीच में। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और लड़ाई में जो प्रिंस आर्थर हैं वो ऑर्गोग्लियो का लेफ्ट हाथ काट देते हैं। ड्यूएसा पूरी कोशिश करती है ऑर्गोग्लियो को बचाने की। फिर ऑर्गोग्लियो भी पूरी एक नए उत्साह के साथ युद्ध में आता है कि जैसे प्रिंस आर्थर ने ऑर्गोग्लियो को खंडित कर दिया, उसका मतलब शरीर को काट दिया, इस तरह से वो भी उसको ऐसे टुकड़ों में काट देगा। कौन? ऑर्गोग्लियो प्रिंस आर्थर को, वो भी उसको ऐसे टुकड़ों में काट। लेकिन इस लड़ाई को किंग आर्थर जीत जाते हैं। लड़ाई में ऑर्गोग्लियो फर्श पे जो जमीन होती है जहाँ पे वो लड़ रहे होते हैं वहां पे गिर जाता है और इस तरह से इस लड़ाई में ऑर्गोग्लियो हार जाता है और प्रिंस आर्थर जीत जाते हैं। अब वो जाते हैं उस कासल की तरफ जहाँ पे ऑर्गोग्लियो ने रेड क्रॉस को बंद करके रख रखा था, काल कोठरी। अब रेड क्रॉस को उस कासल से बाहर निकाला जाता है और ऊना जो है रेड क्रॉस की देखरेख करती है, लेकिन जो रेड क्रॉस है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। अब जो ड्यूएसा है वो भी उनके साथ रहने को कहती है, लेकिन ऊना उसको कहती है कि ठीक है ड्यूएसा जो है वो हमारे साथ रह सकती है, लेकिन एक शर्त पर। शर्त ये है कि ड्यूएसा को जो वो एक्चुअल में है, जो उसकी रियलिटी है, उसको वो हमें दिखानी पड़ेगी। एक्चुअल में वो रियल में क्या है तो ड्यूएसा दिखाती है। अभी तक वो एक खूबसूरत जो है लड़की के रूप में है, जिसका मैंने फेक नाम आपको बताया था फिडीसा है, लेकिन अब वो अपने आप को एक बहुत ही क्रूप महिला के तौर पर उनके सामने पेश होती है कि वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है, वो एक क्रूप महिला है। तो इस तरह से वो अपना रूप जो है रेड क्रॉस और ऊना के सामने दिखा। कैंटो 9 में क्या होता है कि रेड क्रॉस, आर्थर और ऊना ये तीनों जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो आर्थर है वो अपनी जर्नी को रिवील करते हैं, अपनी क्वेस्ट को रिवील करते हैं कि वो कौन सी जर्नी पर निकले हैं। रेड क्रॉस बताते हैं कि वो द फेरी क्वीन को ढूंढने के लिए निकले, वो द फेरी क्वीन की तलाश में है। तो एक इमोशनल मोमेंट है। रेड क्रॉस और जो आर्थर हैं वो दोनों जो है अपनी दोस्ती की कसम खाते, अपनी पक्की दोस्ती की कसम खाते, एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं और दोनों अपने अपने अलग अलग रास्तों पर चल देते हैं। रेड क्रॉस और ऊना एक साथ जा रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं सामने से एक नाइट भागता हुआ आ रहा है जिसके गले में फंदा है। वो उस नाइट से उसकी इस हालत के बारे में पूछते हैं तो वो नाइट बताता है कि डिस्पेयर ने उसकी हालत की है। डिस्पेयर इज द नेम ऑफ अनदर नाइट। तो यहाँ पे रेड क्रॉस उस नाइट की ऐसी हालत देख करके कसम खाता है कि ठीक है डिस्पेयर के साथ मैं लड़ाई करूंगा, मैं उससे बदला लूंगा। तो जब रेड क्रॉस डिस्पेयर की गुफा को ढूंढ लेता है, वो उसके पास लड़ने के लिए जाता है, तो डिस्पेयर ने तभी अपने लास्ट विक्टिम का मर्डर किया। रेड क्रॉस उसका ललकारता है, डिस्पेयर को ललकारता है युद्ध के लिए, लेकिन डिस्पेयर उसको कहता है रेड क्रॉस को कि तुम्हारे पाप इतने ज़्यादा है कि उनको सहन नहीं किया जाता, तुम्हें तो खुद को मार लेना चाहिए, तुम मुझसे क्या लड़ने के लिए आए हो। तो इन सारी बातों से जो रेड क्रॉस है उसका मन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऊना यहाँ पर आकर के रेड क्रॉस को रोक लेती है ऐसा करने से, और वो रेड क्रॉस में एक नई स्ट्रेंथ, नई फेथ को जन्म। कैंटो 10 में क्या होता है कि ऊना ये बात समझ जाती है कि रेड क्रॉस जो है अब फिजिकली और मेंटली काफ़ी वीक है, उसको रिकवरी की ज़रूरत है। तो ऊना रेड क्रॉस को हाउस ऑफ होलीनेस लेकर के जाती है, जहाँ पर उनको मिलती है सीलिया और उसकी 3 बेटियाँ। उसकी तीनों बेटियों के नाम आपके सामने स्क्रीन पर हाईलाइट है, आप देख सकते हैं। तो ये सब लोग मिल करके रेड क्रॉस की रिकवरी में हेल्प करते हैं और रेड क्रॉस यहाँ पर अपने कुछ सिंस के बारे में भी डिस्कस करता है उन लोगों। लेकिन इतना कुछ रिवील करने के बाद जो बाकी के लोग होते हैं, जैसे सीलिया होती है, ऊना होती हैं और सीलिया की 3 बेटियां होती हैं, वो उन सब की हेल्प से धीरे धीरे रेड क्रॉस जो है अपनी पुराने वाली ताकत को वापस पा लेता है। क्योंकि उसको ड्रैगन से लड़ाई करनी है, ऊना के गार्जियंस को वापस छुड़वा।
कैंटो 11 में क्या होता है, रेड क्रॉस और ड्रैगन दोनों की फाइनली लड़ाई जो है वो शुरू हो जाती है। इन दोनों की लड़ाई 3 दिनों तक चलती है। तो पहले दिन क्या होता है, जो रेड क्रॉस होता है वो ड्रैगन की जो विंग्स होते हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, और वो खुद भी ऐसा फील करता है कि डेफिनेटली जो ड्रैगन है वो भी एक काफ़ी ताकतवर इंसान है जो उससे लड़ रहा है। तो रेड क्रॉस को भी ऐसा फील होता है कि ड्रैगन ने उसको चारों तरफ से घेर रखा है, उसको भी हल्का सा ऐसा महसूस होता है। दूसरे दिन क्या होता है, रेड क्रॉस जो है वो ड्रैगन की टेल काटने की कोशिश करता है, बट एक्चुअली वो पूरी तरह से उस मामले में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। अब फाइनली जो थर्ड डे होता है वो क्या करता है, अपने भाले से, जो रेड क्रॉस के पास भाला होता है उससे फाइनली ड्रैगन का कत्ल कर देता है, उसको मार। कैंटो 12 में क्या होता है कि कासल के जितने भी लोग होते हैं वो सब बहुत खुश होते हैं कि जो ड्रैगन था, जो क्रूअल ड्रैगन था, फाइनली इसकी डेथ हो चुकी है, वो उनमें से किसी को भी परेशान नहीं करेगा, और ऊना के भी गार्जियंस को छुड़ा लिया जाता है। लेकिन अब कासल के जितने भी लोग होते हैं और ऊना के गार्जियंस होते हैं वो सब रेड क्रॉस और ऊना की शादी को फिक्स कर देते हैं। लेकिन रेड क्रॉस कहता है कि अभी उसके कुछ कर्तव्य हैं जो फेरी क्वीन है उसके प्रति, उसको वो निभाने हैं, तो वो 6 महीने का टाइम मांगता है, और तब तक उनकी एंगेजमेंट करा दी जाती है। तभी वहाँ पर आर्किमागो वहाँ पर आकर कहता है कि रेड क्रॉस ने ड्यूइसा के साथ जो है सगाई कर ली है, ऊना से पहले, इस मूवमेंट से पहले उसने सगाई कर ली है। लेकिन ऊना वहाँ पर आर्किमागो की जो असली आइडेंटिटी होती है, आर्किमागो एक्चुअली वहाँ पे भेस पर के आता है ये बात बताने के लिए, लेकिन ऊना जो है वो आर्किमागो की आइडेंटिटी को रिवील कर देती है और इस बात को झूठा बताता है रेड क्रॉस की ऐसा कुछ भी नहीं है, ड्यूइसा के साथ उसकी कोई किसी भी तरह की कोई शादी सगाई कुछ भी नहीं हुआ है। और यहाँ पे आर्किमागो को बंद कर लिया जाता है सन्सलोए के द्वारा। सन्सलोए जो है वो आर्किमागो को अब कैद कर लेता है, और रेड क्रॉस जो है वो ऊना को कहता है कि वो उसका इंतज़ार करे, वो शादी के दिन उससे शादी करने के लिए ज़रूर आए। तो ये थी आपकी द फेरी क्वीन के बुक 1 की समरी, जहाँ पे मैंने आपको कैंटो 1 से लेके कैंटो 12 तक की समरी एक्सप्लेन की है। आप इसकी जो भी बुक की समरी देखना चाहे सभी इस चैनल पे अवेलेबल हैं। आप बुक 1 से लेकर के बुक 6 तक की समरी इस चैनल पे पाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको वहाँ पे सारी बुक्स की समरीज़ के लिंक अवेलेबल